हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अक्षमता और क्षेत्रीयता के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसजेंडर संबंधी मुद्दे एवं चुनौतियाँ। ट्रांसजेंडर मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या है? ट्रांसजेंडर यानी कि विपरीत लिंग या तीसरे लिंग के प्रति जो लोगों का व्यवहार होता है, उनके प्रति जो हीन भावना होती है और उनके प्रति किस तरह से भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या कारणों के द्वारा इनमें भेद किया जाता है। ट्रांसजेंडर शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी लिंग पहचान, लिंग अभिवृत्ति तथा व्यवहार उनके जन्म के समय निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जन्म के समय से जो लिंग निर्धारित किया जाता है उसके अनुरूप उनका पहनावा, लिंग अभिव्यक्ति नहीं होता है। यानी कि जो जन्म के समय निर्धारित किया जाता है, जो व्यवहार निर्धारित किया जाता है, जो सेक्स निर्धारित किया जाता है, उसके अनुरूप वे नहीं होते हैं। लिंग पहचान से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होना, यानी कि जो स्त्री और पुरुष का बोध हो वह लिंग पहचान होता है, और होने की आंतरिक समझ या चेतना। लिंग अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के व्यवहार, कपड़े पहनने से, हेयर स्टाइल से, आवाज़ और शारीरिक विशेषताओं के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण को दर्शाती है। यानी कि लिंग अभिव्यक्ति उसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति की शारीरिक स्टाइल हो, उसकी आवाज़ हो, उसकी शारीरिक विशेषताएं हो और दूसरे व्यक्ति के साथ उसका किस तरह से बातचीत करने का लहजा हो, उसका संप्रेषण दर्शाती हो, वह लिंग अभिव्यक्ति होती है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की रुचियां, इच्छाएं, कार्यशैली अपने मूलभूत लिंग की ओर अग्रसर होती है। यानी कि अपने जो मूलभूत लिंग होता है उसके विपरीत ट्रांसजेंडर व्यक्ति आकर्षित होता है, अर्थात वह पुरुष होने पर महिला की तरह व्यवहार करते हैं और अगर महिला है तो वो पुरुष होने जैसा व्यवहार करती है। यानी कि इस तरह से ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। आगे है यौनिकता की समझ, यानी कि लैंगिक पहचान, तृतीय लिंग। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें एक ही तरह की यौनिकता को मान्यता दी जाती है। यानी कि शादी के बाद जो रिश्ते बंधे हुए औरत और मर्द के होते हैं, एकमात्र उसी को प्राकृतिक और सामान्य बताया गया है। इसमें भी पुरुष की यौनिकता निर्णायक है और प्रधान है, और औरत की यौनिकता तो देश चलाने का जरिया बर है। उसकी भूमिका क्या हो, इसके मुताबिक परिवार का स्वरूप क्या हो, इन सब का सामाजिक ताकतें ऐसा स्वरूप तय करती है जिससे कि समाज में गैर बराबरी बनी रहती है। लिंग के प्रति जो भेदभाव है वो बना रहे, इस तरह से ये सामाजिक ताकतें वातावरण तैयार करती है। वे सभी जो इस आदर्श संरचना से बाहर जीने की हिम्मत करते हैं, ऐसे लोगों को नैतिकता तथा समाज के लिए खतरा माना जाता है। उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि ये तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। जैसे कहा जाता है कि हमारे समाज में लेस्बियन औरतें है ही नहीं, ये तो पश्चिमी रंग में रंगे हुए उच्च वर्ग की मुट्ठी भर शहरी युवक ही गे है। यानी कि ऐसे कहा जाता है लेस्बियन औरतें है ही नहीं और ये पश्चिमी सभ्यता की देन है कि इसमें हमारे समाज में गे पाया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इनकी उपस्थिति को ये अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस तरह से दंडित किया जाता है कि उसके लिए स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जीना दुभर हो जाता है। आगे देखते हैं समलैंगिक क्या होता है। हमारे देश में समलैंगिक की स्थिति क्या है, क्या भेदभाव किया जाता है ऐसे लोगों के साथ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। समलैंगिक अपने को ऐसे पुरुष के रूप में पहचानते हैं जो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं तथा उनसे यौनिक आनंद प्राप्त करते हैं। यानी कि समलैंगिक क्या है, जो दूसरे यानी कि विपरीत
दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होना क्या कहलाता है? समलैंगिक कहलाता है। समलैंगिक अत्यंत व्यक्तिगत मुद्दा है। किसी की व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह व्यक्तिगत इच्छा का मुद्दा है। यानी कि समलैंगिक जो है वो व्यक्तिगत मुद्दा है जिसका यौनिकता व्यवहार से बहुत कम लेना देना है। यानी कि समलैंगिक एक व्यक्तिगत मुद्दा है, उसका यौनिकता व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। भारत में यह आम बात है जहां लोग दूसरे पुरुषों के साथ आनंद उठाते हैं किंतु समलैंगिक मानक से अपने को नहीं पहचानते। इसका कारण यह है कि भारत में ज़्यादातर पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता है। तो पुरुष एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन वो क्या है, अपने को समलैंगिक श्रेणी में नहीं रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यौनिक आकर्षण के वर्णाक्रम विस्तार पर बीच में भी कहीं हो सकता है। यह आंका गया है केवल 10% जनसंख्या पूरी तरह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होती है। कहने का अभिप्राय केवल 10% ऐसे व्यक्ति है या लोग हैं जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। यह भी अनुमान है कि 10% पूरी तरह उसी लिंग के लोगों से आकर्षित होते हैं। जैसे पुरुष है तो पुरुष की तरफ, महिला है तो महिला की तरफ उसी लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। बाकी 80% कहीं भी बीच में होते हैं। यानी कि जो 80% लोग होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं हम किसके प्रति आकर्षित हैं और किसके प्रति नहीं है। समाज के जोरदार दबाव तथा माँ बाप तथा दोस्तों द्वारा अपेक्षित व्यवहार के कारण 80% से ज़्यादा लोग विपरीत लिंग यौन संबंधों की जीवन शैली को चुनते हैं। यानी कि समाज के डर से जो 80% लोग हैं वो विपरीत लिंग को ही अपनी जीवन शैली चुनते हैं। और महिला और पुरुष दोनों समलैंगिक हो सकते हैं। पुरुष समलैंगिक ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि समाज में पुरुषों को आमतौर पर यौनिकता के मामले में ज़्यादा खुला माना गया है। इसी वजह से पुरुष समलैंगिक ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। आगे है घे। यानी कि घे क्या होते हैं? घे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समलैंगिक पुरुष जो ऐसे समूह के लोगों के अधिकार की स्थापना के लिए आंदोलन करते हैं। यानी कि जो समलैंगिक या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ जो भेदभाव होता है, गे होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए आंदोलन से जुड़े होते हैं, उनको हम गे कह सकते हैं। गे इनके अधिकार के लिए काम करते हैं। अगला है हिजड़ा, यूनिक्स। हिजड़ा जन्मजात तथा बाद में बंदी किया हुआ पुरुष है जिसने अपने अंडकोश को यौनारंभ से पहले ही निकला दिया। यानी कि हिजड़ा क्या होता है? जिनका जन्मजात अंडकोश यौनारंभ पहले ही निकला दिया जाता है ताकि दूसरे यौनिक लक्षणों का विकास न हो सके। पुरुष हार्मोन की कमी से कुछ विशेष लक्षण पैदा होते हैं, जैसे महिलाओं जैसी आवाज़ या चेहरे पर दाढ़ी आना, मूंछ न आना इत्यादि। यानी कि कहने का अभिप्राय है जिन्होंने यौन आरंभ से पहले ही अपने अंडकोश निकला दिए हैं और उनमें महिलाओं जैसी आवाज़ होना, दाढ़ी मूंछ नहीं आना, यानी कि पुरुष हार्मोन की कमी के कारण हिजड़ा होता है। मध्य या कुछ एशियाई देशों में हिजड़े को हरम की महिलाओं की सुरक्षा हेतु रखा जाता था। जैसे कि हमारे मध्यकाल में देखा जाता है जब मुगलों के हरम के अंदर हिजड़ों को रक्षा के लिए रखा जाता था। हिजड़ा पुरुष हार्मोन की कमी का प्रतिफल है। यानी कि पुरुष के जो हार्मोन की कमी होती है उसका प्रतिफल हिजड़ा होता है। ये कोशिकाओं के या जनन अंगों या अंडकोश के छोटे होने के कारण या एकदम न होने के कारण होते हैं। ये पुरुष आमतौर पर अपेक्षित पुरुष जैसे नहीं बनते हैं। हिजड़ा अपने को महिला जैसा मानते हैं। यानी कि ये जो पुरुष दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते हैं। हिजड़ा अपने आप को महिलाओं जैसे दिखना पसंद करते हैं। ये महिलाओं के पहनावा अधिक पहनते हैं, जैसे साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, चूड़ी करना और महिलाओं के जैसे श्रृंगार करना। हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर मुद्दा है वह शिक्षा के माध्यम से उसमें जागरूकता ला सकते हैं। जो हिजड़ा के साथ भेदभाव किया जाता है, हिजड़े के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों
कुछ देशों और कुछ संस्थाओं ने तो जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर लिंग का कॉलम ही हटा दिया है, क्योंकि इन लोगों के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो, इस वजह से इन्होंने इस शब्द को ही हटा दिया है। थैंक यू स्टूडेंट।